भरा हुआ ये जो कह सकते हैं कि पूरा जो गोडाउन था, जिसमें बताया जा रहा है कि तारपिन के तेल से लेकर जो कई तरीके की जो बताया जा रहा है कि कलर से जो संबंधित यहाँ पर ये इस तरीके का जो काम वो यहाँ पर होता था। लगातार जो बताया यहाँ पर जा रहा है कि जो आगजनी है वो जारी है और फायर डिपार्टमेंट लगातार इस आग के ऊपर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ खुद यहाँ के जो एएफओ मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पर ये जो कार्रवाई, ये जो आगजनी लगी है उसके ऊपर 5 बजे हमको सूचना मिली कि रघु विहार दुर्गापुरा में आग लग रही है। सूचना मिलते ही हमने तुरंत अपनी फायर ब्रिगेड वहां से रवाना करी। जब यहाँ पहुंचे पहला स्टाफ तो उसने बताया कि आग बहुत ज्यादा है, तो तुरंत हमने दूसरे स्टेशनों से भी गाड़ियां मंगाई और लगातार यहाँ पे आग बुझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने सबसे पहले काम ये किया कि जो आग आसपास के इलाकों में फैल रही थी, आसपास के मकानों में फैल रही थी, उसको सबसे पहले हमने रोका और अभी आग बुझाने यानी आसपास के जो घरों में भी जो आगजनी है वो हुई है। क्या कारण रहा इस आगजनी का? बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो केमिकल वगैरह थे, तारपिन थी, वो पूरी तरीके से भरे हुए थे। देखिए, इस पूरे मकान में लगभग 3 मंजिल का मकान है, जिसमें पूरे में लगभग एक फ्लेमेबल मटेरियल है, चाहे आप इसको स्प्रे मान सकते हैं, वो भी अभी जांच का विषय है कि इसके अंदर क्या मटेरियल है। बाकी इनफ्लेमेबल मटेरियल है, तो इसने तुरंत आग पकड़ी और पूरे मकान को एक आग का गोला बना लिया इसने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे सहयोगी अविनाश एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो केमिकल से जो पूरा ये जो मकान है गोडाउन के रूप में यहाँ पर भरा हुआ था, पूरे मकान को बताया जा रहा है कि आग ने अपनी चपेट में ले लिया और अभी भी जो आग है वो लगी हुई है अंदर इस मकान के अंदर। मेरे सहयोगी अविनाश यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक यहाँ पर जो दमकल विभाग के जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जवान हैं, बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर लगे हुए हैं। किस तरीके की अभी दिक्कत सामने यहाँ पर आ रही है? लगातार कोशिश की जा रही है। सर, अंदर खड़े होने की अभी कैपेसिटी नहीं है, अंदर आगे धुआं ज्यादा है, केमिकल की आग है, तो उससे अंदर खड़े होने में बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पर ये जो केमिकल की आग है, यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट के जो यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर जो जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन अंदर बताया जा रहा है कि स्मोक होने की वजह से इस तरीके की जो दिक्कत है उसका सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जवान है, यहाँ पर फायरमैन जो है वो अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पर मास्क लगाकर यहाँ पर डटे यहाँ पर हुए हैं कि किस तरीके की ये जो आगजनी है यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर काबू पाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फायर महकमा है वो यहाँ पर इस जद्दोजहद में यहाँ पर जुटा हुआ है। लगातार जो आग है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जारी की जो आग के ऊपर यहाँ पर जो काबू पाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे से इसी तरीके की ये जो आगजनी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जो मकान 3 मंजिला जो मकान है उसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वो जलकर बताया जा रहा है कि एक तरीके से आग की जद में आ गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी भी ये जो धुआं का जो गुब्बार है अंदर से लगातार देखा यहाँ पर जा रहा है। इस बिल्डिंग के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि पास के मकान में भी इस पूरी आगजनी ने अपनी चपेट में यहाँ पर ले लिया। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ठीक जो पड़ोस वाला जो घर है, अब जो आग की लपटें उसमें से भी निकलती हुई जो दिखाई यहाँ पर दे रही है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इस आगजनी के चलते हुए जो आसपास के इलाकों में बताया जा रहा है कि एक तरीके से जो पूरा मकान जो है पेट्रोकेमिकल से यहाँ पर जो भरा हुआ था, जिसके चलते हुए बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। लापरवाही, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में इस तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर सामने आई है, जिसकी जद में आने से आसपास के मकानों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। करीब 3 घंटे का जो वक्त हो चुका है, उसके बावजूद इस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार करीब 12 से ज्यादा यहाँ पर जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात यहाँ पर है, उसके बावजूद अभी तक इस आगजनी के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। लगातार मेरे सहयोगी अविनाश यहाँ से दिखाने की कोशिश करें कि जो पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, पेंट भरा हुआ था और बताया जा रहा है कि तारपिन तक जिस तरीके की ज्वलनशील जो यहाँ पर जो केमिकल है वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर था। इसके अंदर बताया जा रहा है इस तरीके की अंदर वो भी है। हाल फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरीके की जो बात यहाँ पर आ रही है कि जो केमिकल है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का उसका काम था, यहाँ से उसकी ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही थी। एकाएक ये जो आगजनी यहाँ पर हुई, उसके बाद में जैसे ही सूचना दी गई तो स्थानीय पुलिस प्रशासन,
फायर जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आया और अब इस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ के आसपास के जो लोग मौजूद हैं। सर, कब ये आग लगी थी, क्या कुछ कारण रहा? 10 बजे, सुबह 10 बजे भैया। करीब 10 बजे लगी थी। 3 घंटे का वक्त हो गया, अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया। नहीं, अब तो कंट्रोल में है। पर अभी भी जो लपटे हैं अब वो एक बार जो कार्टन वगैरह ने पकड़ ली वो तो धीरे धीरे जाती जाएगी क्या, ना। क्या था इसके अंदर? अब ये कुछ आइडिया नहीं, इनका काम था जो वही रखते थे, रॉ मटेरियल जो रहता था वही सामान रहता, टेप केमिकल वगैरह बताया जा रहा है, जो कारपिन वगैरह है ये है। ऐसा कुछ नहीं। तो आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो यहाँ पर इस आगजनी के ऊपर काबू पाने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर डिपार्टमेंट की जो मुस्तैदी में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आग के उससे इन सिलेंडरों को यहाँ पर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर हैं वो 3 सिलेंडर इसके अंदर थे। अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो केमिकल की जो आप यहाँ पर जो बोतल्स यहाँ पर ये देख रहे हैं, इन्हें भी देखकर आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा कहा जा सकता है कि केमिकल से भरा हुआ जो मकान था और जिसके अंदर जिस तरीके से आगजनी हुई उसके बाद में जो यहाँ पर जो स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गई। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पर सर हमने बेफिक्र हो गए, जान की बाजी लगा के सर काम किया। हमारा काम हमारे साथ के नेतृत्व। बड़ी मुस्तैदी से आपने सिलेंडर निकाले? जी सर। क्या सिलेंडर निकाले? सर 3 सिलेंडर भरे हुए और पूरे गर्म थे और सर आग तीनों फ्लोरों में बहुत ज्यादा थी। हम ऊपर गए, देखा तो तीनों रूमों में ज्यादा आग थी, तो रेंगते हुए अंदर गए, रसोई के अंदर देखा, किचन के अंदर, इस स्लैब के अंदर सिलेंडर गर्म है और बहुत भयंकर आग थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फायरमैन है यहाँ पर, इन्होंने किस मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर जो सिलेंडर यहाँ पर थे, जो एक बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो सकता था, उससे बचाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो फायरमैनों की जो तत्परता यहाँ पर देखने को मिली कि इस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहाँ पर अब तक कब तक इस पूरी आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा, कब तक उम्मीद की जा रही है? सर लगभग तो काबू पा लिया गया है, बाकी अभी चल रहा है काम और हो जाएगा। जितेंद्र, बड़ा ब्लास्ट हो सकता था यहाँ पर, फायरमैनों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ वो जो सिलेंडर थे उन्हें बाहर निकाला है। बिल्कुल सर, जो ऊपर जो फायरमैन जो गए थे उन्होंने सिलेंडर वगैरह बाहर निकालते, अगर वो फट जाते तो एक बड़ा हादसा होने की चांस थे। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मेरे सहयोगी अविनाश दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से इस मकान के अंदर जो आग की लपटें हैं वो निकलती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस मकान के अंदर अभी भी जो आग लगी हुई है, ये पूरी तरीके से पेट्रोकेमिकल से जो भरा हुआ जो मकान था। हालांकि यहाँ पर जो फायरमैन यहाँ पर है उनकी मुस्तैदी यहाँ पर काम में यहाँ पर आई है। यहाँ पर ये जो पूरा मकान है आग के गोले में तब्दील हो सकता था। किस तरीके से सूझबूझ यहाँ पर काम आई है? सर यहाँ पे बहुत ही कठिनाई, एक तो क्या है यहाँ पे आने में गाड़ियों में बहुत दिक्कत आई है। गलियाँ छोटी थी और गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, यानी सुबह का माहौल था, जो गाड़ियाँ ऑफिस में जाने वाले अभी जा रहे थे। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो फायरमैन है वो यहाँ पर झूसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आगजनी यहाँ पर है उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इस आग के ऊपर अभी तक जो काबू नहीं पाया गया है, एक एक कर जो आग की लपटें हैं वो यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर जो फोम है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो केमिकल से जो भरा हुआ ये जो कहा जा सकता है कि जो मौत का ये जो मकान था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पर जो केमिकल से जो भरी हुई यहाँ पर जो बोतल्स है वो एक एक कर जो ब्लास्ट यहाँ पर हो रही है। आप ये देखिए कि ये कारपिन से जो भरी हुई ये जो केमिकल की यहाँ पर जो बोतल्स है वो देखिए यहाँ पर जा सकती है कि किस तरीके से एक एक कर जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो महकमा है, फायर डिपार्टमेंट हो और जो यहाँ पर जो स्थानीय जो प्रशासन है वो यहाँ पर जुटा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पर जो आग के ऊपर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। 3 मंजिला इस मकान को आग ने अपनी चपेट में यहाँ पर ले लिया है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। एक बार फिर पड़ोस के जो मकान के अंदर ये जो केमिकल जो है उसने आग पकड़ी है। लगातार यहाँ पर जो फायर महकमा है, जो अग्निशमन दल की जो टीम है वो यहाँ पर इस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन
अभी तक नियंत्रण से बाहर है। आप देख सकते हैं पड़ोस के मकान को भी इस आग ने अपनी जद में यहाँ पर ले लिया। जो आग यहाँ पर है वो देखी जा सकती है कि इस मकान की जो तीसरी फ्लोर के ऊपर अभी तक पहली मंजिल के ऊपर भी काबू नहीं पाया जा सका है। 2 फ्लोर के ऊपर लगातार जो आगजनी है वो जारी है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो आग है पिछले 3 घंटों से इसी तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई है। आसपास के जो मकानों को इस आगजनी ने अपनी जद में ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी अविनाश लगातार वो हर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक आवासीय कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से ये जो केमिकल का जो कारखाना यहाँ पर चल रहा था और आज एकाएक इस आग ने इस कारखाने को अपनी जद में यहाँ पर ले लिया है। एक बार हमारे साथ फिर मौजूद है यहाँ के जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर हैं देवांग जी, किस तरीके की जो आग है आसपास के घरों को अपनी जद में ले लिया है? देखिए अभी तक आसपास के घरों में तो जद में नहीं आई है क्योंकि लगातार अपना स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मकान के अलावा कहीं आग नहीं फैले। लगातार जिला प्रशासन इस पूरी आगजनी के ऊपर मूवमेंट जो निगाहें बनाए हुए हैं, किस तरीके की कोई मदद में कोई कमी, कोई जो फॉर्म की यहाँ पर कोई कमी, किसी तरीके की कोई लापरवाही अभी तक नहीं? अभी तक हमारे साथ प्रशासन तो हम लोग सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं और भी विभाग हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। फिलहाल संसाधनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस बिल्डिंग में अभी कितने सिलेंडर हैं? अभी तक जो सिलेंडर निकाल लिए 3 निकाल लिए गए, लगभग 4-5 सिलेंडर इसमें से निकाले गए हैं। 4-5 सिलेंडर निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी जो तारपील है जो है वो इसमें मौजूद है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं पूरे मकान में तारपीन और स्प्रे वगैरह था जिसकी वजह से ये आग लगी और आग फैली थी। यहाँ पर ये जो मकान जो है वो भी इसके ऊपर एक बार फिर से जो यहाँ पर जो फायर कर्मी है वो ऊपर चढ़ गए हैं। इस पूरी आग के ऊपर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बताया जा रहा है कि सदमे के अंदर है। आप लोग किस तरीके से आग लगी है, कैसा ये यहाँ पर जो वो बना हुआ है माहौल? ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ था इसमें और फिर इनका क्या है केमिकलों का काम था इनका वो पेंट का, तो वो पेंट ने तुरंत आग पकड़ ली और हमको तो ऐसी आवाज आई जैसे कोई दिवाली बन रही है, बम फूट रहे हैं। हमने सोचा बम किस चीज का फूट रहे, कौन आ गया? फिर हमने देखा तो ऊपर नीचे पूरे जगह आग लग रही है। गाड़ी आ चुकी है, 20 टैंकर आ चुके हैं, लेकिन आग अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाई। यहाँ पर ये देखिए कि एक एक कर यहाँ पर जो एयर कंडीशनर हैं उनमें भी जो धमाका हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर करीब आधा दर्जन जो एयर कंडीशनर लगे हुए थे उनमें यहाँ पर जो ब्लास्ट हो चुका है। लगातार ये जो ब्लास्ट का जो सिलसिला है लगातार जारी है। यहाँ पर इस पूरी आगजनी के अंदर राजस्थान पुलिस भी सहयोग यहाँ पर कर रही है। आप लोग किस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है उसको यहाँ पर लोगों से समझाइश कर रहे हैं? समझाइश कर रहे हैं, लग रहे होता पता नहीं हमको दूसरे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर जो बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सबसे पहले यहाँ पर जो फायर कर्मी हैं इस बिल्डिंग से इन सिलेंडर्स को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से एक एक कर ये जो सिलेंडर हैं कितनी बड़ी आगजनी को न्योता दे सकते थे। सबसे पहले सुरक्षित इन सिलेंडर्स को जो बाहर निकाला जा रहा है, देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने यहाँ पर आई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि लगातार सबसे पहले यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर जो फायर कर्मी हैं वो यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए आप अंदाजा लगा बिल्कुल। और ये भी सुनने में आ रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं रोशन की अभी भी धमाके हो रहे हैं। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फायरमैन है वो इस स्मोक के अंदर यहाँ पर एक तरीके से किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके के सिलेंडर्स को बाहर निकाला जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर यहाँ पर एक जो फायरमैन है वो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रहा है कि दूरी यहाँ पर बनाकर यहाँ पर रखे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक जो फायरमैन है वो यहाँ पर घायल हुआ है। बिल्कुल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर के इलाके में ये जिस तरीके से आग लगी लगातार कई घंटे बीत चुके हैं ये किस तरीके से अभी स्मोक जो है काबू नहीं पाया जा सका है। इसके बीच में आप इससे आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आगे से कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें भी यहाँ पर खड़ा होने में काफी यहाँ पर जो तकलीफ है
उसका सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर ये जो आग ने वापस विकराल जो रूप है वो यहाँ पर लिया है। रोशन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये आग अभी भी बेकाबू है, काबू में नहीं आ पाई है पूरी तरह से। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। रघु विहार का ये